आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही अद्भुत द्रव्य के बारे में जो हम सभी के घर पे होना चाहिए। इमीडिएट रिजल्ट, इंस्टेंट एक्शन। त्वचा विकार है, बुखार की कंडीशन है, बालों के विकार है, पेट के कुछ विकार है, ऐसे कई कंडीशंस के लिए इसके अद्भुत फायदे हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरसिंगार यानी पारिजात और इसके अद्भुत फायदों के बारे में, और कई अलग अलग विकार यानी थ्रोट इरिटेशन से लेके सर्दी खांसी से लेके बुखार की कंडीशन से लेके गुरुद्रसी यानी कटिशूल, बैक पेन से लेके कई कंडीशन में किस तरीके से इसके अद्भुत फायदे हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हरसिंगार यानी पारिजात, इसे इंग्लिश में नाइट जैस्मिन और कोरल जैस्मिन बताया है। आयुर्वेद में कई सारे द्रव्यों का स्पष्टीकरण बताया है, पर उसमें से कुछ ऐसे द्रव्य है जिनका हिस्ट्री और फिलोसॉफिकली काफी महत्व है। कृष्ण भगवान को यह हरसिंगार काफी प्यारा रहा है और अद्भुत है इसके फायदे। आज इस वीडियो में कुछ फायदों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। योग रत्नकार में पारिजात, जिसे शेफालिका के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में कुछ ऐसा कहा है। शेफालिका कटुतिक्त उष्ण रुक्ष वाताक्षयपः स्वादग्ध संधि वाताग्नि गुद वातादि दोषानुत। यानी ये जो पारिजात है ये रुक्ष बताया है, ड्राई है, ये लघु बताया यानी लाइट टू डाइजेस्ट है। ऐसे कहा है कि इसका रस क्या है, तो ये तिक्त रसात्मक है, ये कड़वा होता है, ये उष्ण वीर्य का है यानी गर्म होता है, और ये शरीर में कफ और वात को कम करता है। कफ के जितने भी विकार है, वातों के जितने भी विकार है, चाहे दर्द से लेके अस्थमा से लेके पेट में कीड़े होना, कॉन्स्टिपेशन यानी मलावस्तंभ होना, तो ऐसे कंडीशन में पारिजात का बढ़िया फायदा होता है। किसी को भूख नहीं लगती, थ्रोट इरिटेशन है, पाइल्स के कंडीशन है, कीड़ों के वजह से भूख नहीं लगती, कई अलग अलग गुद मार्ग के विकार है, ऐसे कंडीशंस में हरसिंगार का काफी अच्छा फायदा बताया है। पहले जानते हैं कि हरसिंगार के ऊपर कौन से रिसर्च किए गए हैं। सबसे पहले है एंटी आर्थराइटिक एक्शन, यानी आर्थराइटिस के लिए बहुत ही इसका बढ़िया फायदा है। कई रिसर्चेस हुए हैं किस तरीके से ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, इसमें किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कंप्लीट रिसर्च में बताया है कि ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे हम देखते हैं कि हरसिंगार ये गुद मार्गों के विकारों के लिए इसका बहुत फायदा होता है। पेनफुल पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स है, ऐसे कंडीशन में हरसिंगार सही मात्रा में अगर हम इस्तेमाल करें तो बढ़िया इसका फायदा होता है। अगर हम बात करें कि गुरुद्रसी यानी कटिशूल यानी बैक पेन, पीछे से लेके एक नर्व जा रही है, साइटिक नर्व, और पैरों में मुंगिया आना, पैर नम हो जाना, क्रैम्स आना, बैक से लेके पैरों तक दर्द होता है, तो इसका प्राधान्य द्रव्य यानी सबसे पहले हमें कौन से द्रव्य का विचार आता है एक सिंपल तरीके से, तो वो है पारिजात। गांव में जब हम हेल्थ कैंप्स करते हैं, अग्निकर्म विधकर्म द्वारा पेशेंट्स की चिकित्सा करते हैं, हम देखते हैं कि विधकर्म से इंस्टेंट पेशेंट को रिजल्ट मिल रहा है, अग्निकर्म से इंस्टेंटली पेशेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है। अग्निकर्म विधकर्म से दर्द तो पेशेंट का जा रहा है, पर गांव में रहने व्यक्तियों के लिए हम पेशेंट्स के लिए हम कहते हैं कि हरसिंगार का जूस आपको पीना चाहिए। यानी साधारण 30 ml इसके पत्तों का फ्रेश जूस अगर हम लेते हैं, एडल्ट डोज है 30 ml, अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग इसका जूस लेते हैं तो शरीर के वात कम होते हुए हम देखते हैं। ये जो आर्थराइटिस वाली तकलीफ है, गुरुद्रसी के तकलीफ है, विश्वची यानी क्या, तो सर्वाइकल एरिया से हाथों पर दर्द ट्रैवल हो रहा है, हाथों में मुंगिया आना, हाथ नम हो जाना, हाथ हैवी फील होना। गुरुद्रसी यानी क्या, तो सिर्फ बैक पेन नहीं, साइटिका काफी लिमिटेड है। गुरुद्रसी यानी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण आयुर्वेद में बताया है। गुरुद्र यानी क्या, तो पेशेंट गुरुद्र की तरह चलना लगता है, नम हो जाता है, मुंगिया आना है, ट्रैवलिंग पेन है। तो गुरुद्रसी यानी सिर्फ बैक पेन नहीं, पीठ से घुटनों तक दर्द हो या घुटनों से पैरों के तलवों तक दर्द हो, कहीं पर भी ट्रैवलिंग पेन, पीछे से पेन आ रहा है, पैरों में दर्द कर रहे हैं, हम उसे गुरुद्रसी कहते हैं। ऐसे सभी विकारों के लिए नसों को ताकत देने वाला कौन सा द्रव्य है, तो वो है पारिजात। पारिजात कई अलग अलग आयुर्वेदिक दवाओं में इसका काफी महत्व है, काफी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि पहला है मानस मित्र वटकम, जो कि स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए विद्यकर्म के साथ साथ हम पारिजात, मानस मित्र वटकम और कई अलग अलग द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बला तेल उसके नाम में उसका अर्थ है बला, यानी शरीर को बल देने वाला द्रव्य।
गुरुद्रसी है, आर्थराइटिस है, कई विकारों में हम बला तेल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में हम बला तेल का नस्य इस्तेमाल करते हैं। पारिजात उसमें का एक इंग्रेडिएंट है। बच्चों की इंटेलिजेंस है, मेमोरी, उनकी हाइट बढ़ते हुए हम देखते हैं जब बला तेल का वो नस्य करते हैं। सो पारिजात का काफी फायदा बता है, बला तेल में ये मौजूद होता है। तीसरा है अश्वगंधा अरिष्ट, जो कि बल के लिए, नसों के विकारों के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए अश्वगंधा अरिष्ट का काफी फायदा होता है। और इस अश्वगंधा अरिष्ट में पारिजात का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एलोपेशिया की जो कंडीशन है, जिसे हम चाई बोलते हैं या खलित्य बोलते हैं, जहां पर बाल जा रहे, सर्कुलर पैचेस है, फॉलिकल्स निकल रहे फंगस के कारण, हार्मोनल इंबैलेंसेस के कारण, वहां पर पारिजात इंटरनल और एक्सटर्नल, इसका दोनों काफी फायदा होता है। पारिजात के बीज एक्सटर्नली उस एरिया पर लगाए जाते हैं पानी के साथ मिक्स करके। हम देखते हैं कि लेप लगाने के बाद काफी अच्छा फायदा पेशेंट्स में दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आंतड़ों में कीड़े हुए हैं, जो बच्चों में काफी देखते हैं। भूख नहीं लगने पर हम आंतड़ों में कीड़े देखते हैं। कई बार अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल से ये आंतड़े में जो कीड़े हैं ये मरते हैं, पर इसका सही एक्शन हम देखते हैं कि कीड़े तो मर रहे हैं पर वो आंतड़ों के लेयर्स को चिकटे बैठे हैं, जिसके वजह से कई अलग अलग विकार होते हैं। सो ऐसे आंतड़ों में कीड़े, जिसको आयुर्वेद में कृमि कहा है, ऐसे कृमिज विकारों के लिए मलावष्टंभ यानी पेट साफ नहीं हो रहा, किसी को पाइल्स की तकलीफ है, किसी के लिवर में सूजन हुई है, ऐसे कंडीशन में 15 से 20 ml पारिजात के पत्तों का जूस पीने के लिए सुबह कहा है। आप सभी को पता है कि गुद मार्ग के जितने भी विकार है, चाहे वो पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्टुला हो, आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें लिवर टॉनिक को इस्तेमाल करना है। और लिवर पे जाने वाला एक अद्भुत द्रव्य यानी पारिजात। पारिजात के पत्तों का अगर हम एक लेप लगाते हैं, फंगल इन्फेक्शन या एक्जिमा के कंडीशंस में हम बहुत फायदा देखते हैं। किस तरीके से पेशेंट का ऊजिंग है, ब्लीडिंग है, ड्राइनेस जो है, इचिंग जो है कम हो रहा है। कफ वात शामक होने के वजह से आपको पता है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस जो कफवातज है और सोरियासिस जो कफज है, सो ऐसे कफज और कफवातज विकारों में पारिजात का काफी उपयोग होता है। फीवर को भी ये कम कर रहा है, नसों को ताकत दे रहा है, मन पे काम करने वाला एक द्रव्य यानी पारिजात। सो ओवरऑल इसके काफी बेनिफिट्स है और ट्रीटमेंट में कई बार छोटे छोटे अमाउंट में, जहां पर जिस तरीके से पेशेंट को जरूरत हो उस तरीके से पारिजात को इन्वॉल्व, उसको ऐड ऑन किया जाता है ट्रीटमेंट में। कुछ ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जिन्हें पेट में हमेशा गुड़गुड़ आवाज आता है, गर्गलिंग साउंड होता है। ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक क्रैम्प्स रहता है, आईबीएस की तकलीफ रहती है, कोलिक पेन रहता है, ऐसे पेशेंट जिनको इंटेस्टाइनल वर्म्स के कारण भूख नहीं लग रही, ऐसे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि इस पारिजात साधारण 1 से 2 ग्राम हम देखते हैं कि जीरा का पानी जो है, जीरा का काढ़ा जो है, यानी पानी जीरा बॉईल करके आधा करना है, छानना है, और उसमें 2 ग्राम पारिजात हम दिन में 1 से 2 बार जब लेते हैं तो ऐसा लॉन्ग टर्म, लंबे समय में होने वाले पेट दर्द में इसका काफी अच्छा फायदा है। इमीडिएट रिजल्ट्स तो हम देखते ही है, पर ये जड़ को भी ठीक कर रहा है, बिकॉज ये शरीर में वात को कम कर रहा है। वायु नास्ति रुजा, नास्ति यानी विदाउट, रुजा यानी दर्द। दर्द के सभी विकार वातों के वजह से होते हैं और वात को कम करने वाला है पारिजात। हम देखते हैं कफ का कंडीशन है, खांसी है, सर्दी है या तुरंत इरिटेशन है, यहां पर पारिजात का काफी फायदा है। तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है? तो साधारण हम इसका पत्तों का एक जूस बना सकते हैं, या पाउडर काफी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो 2 ग्राम पारिजात हनी के साथ हमने मिक्स किया, दिन में 2 से 3 बार हम इसे चटते हैं या पानी के साथ इसका सेवन किया जाता है। हम देखते हैं कि हनी और पारिजात काफ़ी अच्छे तरीके से तुरंत इरिटेशन को कम कर रहा है, यहाँ पर अड़के हुए कफ को कम कर रहा है। बुखार के जो कंडीशंस है, इसके लिए इंस्टेंट रिजल्ट्स पारिजात के बताए हैं। गांव गांव में पारिजात का इस्तेमाल होता है। साधारण हमें इसका काढ़ा बनाना है, यानी 3 कप पानी, पारिजात 1 चम्मच या आधा चम्मच, इसे 1/3 यानी 1 कप बचने तक इसे बॉईल करना है और दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। अराउंड 30 to 50 ml एक अडल्ट डोज डिकॉक्शन इसका सेवन करते ही हम देखते हैं कि पेशेंट्स की भूख सबसे पहले बुखार में कम होती है। वो भूख लगनी पेशेंट्स को शुरू हुई है, लिवर का फंक्शन एनहांस हो रहा है। हम देखते हैं पेशेंट का बुखार जो है कम होते जा रहा है। हम देखते हैं कि जॉइंट पेन के लिए 30 ml जूस, इसके पत्तों का या इसके स्टेम का 30 ml जूस सुबह अर्ली मॉर्निंग से दर्द कम हो रहा है। सभी वात विकारों में, सभी कफ के विकारों में, चाहे वो अस्थमा की कंडीशन हो, चाहे वो गुद मार्ग के विकार हो, चाहे वो वात के कारण दर्द का कोई विकार हो, ऐसे कंडीशन में पारिजात के बेहतरीन फायदे बताए। पारिजात बुखार पे जाने वाला एक द्रव्य है और कहीं रोग का मूल कारण हम देखते हैं सप्रेस्ड फीवर, यानी ज्वर
कि ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व होते हुए देखते हैं। इसीलिए बताया कि पारिजात के रस का सेवन हमें 3 महीने तक हर रोज करना चाहिए। 3 महीने लेना है, 3 महीने गैप, 3 महीने लेना है, 3 महीने गैप। सो रूट कॉज जहां पर फीवर है या सप्रेस्ड फीवर है, ऐसे कंडीशंस में हम बहुत ही बढ़िया फायदा देखते हैं। आपने अगर देखा होगा हमारी त्वचा विकार के वीडियोस, कई त्वचा विकारों के वीडियो में हमने बताया कि कहीं ना कहीं ज्वर शरीर में है, फीवर ये शरीर में दबाया गया है ओवर द काउंटर ड्रग से, जहां पर हमने दवा लिया, अच्छा लगा, पर शरीर का फीवर गया नहीं है। लक्षणें तो गए हैं पर शरीर में बुखार है। जब ये ज्वर हमारी हड्डियों में जाता है तो ये संधिगत ज्वर बन जाता है। जब ये त्वचा में जाता है तो त्वचागत ज्वर बन जाता है। और जब तक इस फीवर को हम नहीं निकालते तब तक बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हम नहीं देखते। इसीलिए पारिजात अंदर मुरे हुए बुखार को कम करने वाला द्रव्य है और यह है पारिजात। और इसके बेनिफिट आपको डेफिनेटली इसके बारे में देखना है, इसके बारे में सोचना है और इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। आप इसे आसानी से घर पे लगा सकते हो और रीप ऑल द बेनिफिट दैट इट ऑफर्स। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये थे पारिजात के बारे में, जिसे हरसिंगार के नाम से हम जानते हैं। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.